आज हम प्रबंधकों के प्रकार यानी टाइप ऑफ मैनेजर्स की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि मैनेजर्स जो प्रारंभ शुरुआत में प्रबंधक दो प्रकार के होते थे, एक स्वामी और दूसरा प्रबंधक या सुपरवाइजर पर्यवेक्षक की बात करें। किंतु जैसे जैसे व्यवसाय का आकार, जो तकनीकी कारणों में परिवर्तन और क्रियाओं की जो विविधता और व्यवसाय की प्रकृति का विकास होता गया, प्रबंध के प्रकार भी बढ़ने लगे। वर्तमान समय में हम इसको संख्या कोई ऐसे निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी हम मोटे रूप से इसे 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। पहला है उच्च प्रबंधक, दूसरा है मध्यम प्रबंधक, तीसरा है निम्न यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम अगर एक एक को ले लें तो इसमें देखेंगे कि उच्च प्रबंधक यानी टॉप मैनेजर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि उच्च प्रबंधक किसी भी संस्था को सर्वोच्च प्रबंधक होता है, जिसका मुख्य कार्य जो उद्देश्यों, लक्ष्यों और नीतियों यानी जो एम्स हैं या पॉलिसीज है या ऑब्जेक्ट्स है, उनका निर्धारण करना तथा संस्था की जो संपूर्ण दायित्व है इन्हीं प्रबंधकों के कंधों पर या इनके कंधों पर ही है। और उच्च प्रबंधकों में मुख्य संचालक मंडल या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्मिलित किया जाता है। मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है, जो विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे सामान्य प्रबंधक, जनरल मैनेजर यानी जीएम की बात करें, अध्यक्ष, चेयरमैन आदि। इनका सर्वप्रथम देखते हैं कि संचालक मंडल की बात करें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो संचालक मंडल के उद्देश्य निर्धारित नीति निर्धारण, अवलोकन, नियंत्रण रूपी प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी के द्वारा कंपनी के उद्देश्यों, दीर्घकालीन नीतियों का निर्धारण किया जाता है। साथ ही समय समय पर संगठन को नियंत्रण भी किया जाता है। यानी जो नीतियां हैं, नियम है जो बनाने का काम है, सबसे पहले इनके द्वारा कुंटज एंड ओडोनेल के अनुसार जो इसके जो कार्य बताए गए हैं संचालक मंडल के, तो वह निक्षेपी का कार्य करना, उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना, मुख्य दिशासी का चयन करना, योजनाओं परिणामों की जांच करना, बजट का अनुमोदन करना, व्यवसाय की जो दीर्घकालीन जो स्थायित्व प्राप्त करना या आय का वितरण करने वाले, ये सारे के सारे कार्य इन्हें जो संचालक मंडल के द्वारा। ऐसे ही बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, सीईओ की बात करें, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी संस्था या कंपनी के संगठन में प्रबंधक दल का एक नेता होता है। इस पद को विभिन्न नामों से भी जानते हैं, जनरल मैनेजर है, महाप्रबंधक है, अध्यक्ष है आदि नामों से, जो है कई नामों से पुकारा जाता है। इस पद पर आसीन अधिकारी दिन प्रतिदिन के जो प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। इसका मुख्य कार्य संचालक मंडल द्वारा निर्धारित की गई जो नीतियों का क्रियान्वयन से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की बात होती है। ये संचालक मंडल और पर्यवेक्षण नियंत्रण का कार्य करते हैं। इसे मुख्य अधिकारी जो मंडल है से जो इनके द्वारा जो कार्य हैं, यानी संचालक मंडल एवं समग्र संगठन यानी ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मध्य संपर्क और समन्वय बनाए रखने की बात करते हैं। या संचालक मंडल द्वारा जो नीति निर्धारण को प्रभावी ढंग से लागू करना वाली बात करते हैं। इसी प्रकार संगठन इस तथ्य को जानने का प्रयास करता है कि अधीनस्थ कर्मचारी कंपनी का निर्धारित नीतियों से अवगत कराया गया था। यह बात करें समस्त जो अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन, एक सुदृढ़ विचारधारा का विकास करना, उसे क्रियान्वित करना आदि। इसमें यह जानने का प्रयास भी किया जाता है कि सभी स्तर के अधीनस्थ अधिकारियों मितव्ययिता और कार्यकुशलता के साथ से उच्च स्तर को वो बनाए रखने के लिए ध्यान दिया गया है अथवा नहीं। इस प्रकार जो है एक अधिशासी सीईओ के संपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। उसे दिन प्रतिदिन के कार्यों की कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती है। बात करें, ये तो टॉप लेवल की बात हुई। अब मध्यम स्तर की बात करें, मिडिल लेवल या मिडिल मैनेजर की बात करते हैं। तो प्रबंधक जो प्रबंधक हैं, उच्च प्रबंधक है, निम्न प्रबंधकों के मध्य यानी टॉप और लोअर के जो बीच की बात करते हैं, उसको मिडिल मैनेजर्स के नाम से। यानी इसको अगर बात करें कि जो इनके द्वारा मध्य प्रबंधन अपने अधीनस्थों से प्रयासों को, नीतियों को क्रियान्वित करवाता है और आदेश, निर्देशों और परामर्श को नीचे की ओर प्रेषित करते हैं। यानी ऊपर से जो आदेश मिलते हैं उनको नीचे की सुझाव, निवेदन, शिकायतें ऊपर की ओर
प्रेषित करते हैं। इस प्रकार जो मध्य प्रबंधकों के मंडल प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, विभाग यानी डिपार्टमेंट प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक, प्रोडक्शन या मार्केटिंग वाली बात करें, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात करें, कर्मचारियों के प्रबंध और क्षेत्रीय प्रबंधक होते हैं। इनके जो कार्य है बात करें कि उच्च एवं निम्न प्रबंधक के मध्य का जो कड़ी का कार्य और प्रभावी समन्वय में जो तालमेल है वो बिठाते हैं। ऐसे ही बात करें उच्च प्रबंधकों द्वारा निर्धारित जो उद्देश्य और लक्ष्य है कि उनकी व्याख्या करना, लोगों को बताना, या संगठन के जो विभिन्न अंगों को प्रभावी संतुलन बना, जो संगठन के जो प्रभावी जो हैं उनको एक समग्र उसमें भी पिरोते हैं। वास्तविक जो परिणाम पर नज़र रखना और उनकी तुलना निर्धारित लक्ष्यों से, यानी जो हमने वास्तव में एक स्टैंडर्ड जो बनाया था वो और जो वास्तव में प्राप्त हुए हैं उनके जो कारणों या विचलनों का भी पता लगाने वाली बात है। पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देना और उनको अभिप्रेरण मोटिवेशन की बात भी होती है। इन विभागों के द्वारा जो की स्थापना पर्यवेक्षकों प्रबंधकों की जो समस्याओं को सुलझाने की बात करते हैं, या रिसर्च संबंधी जो भी अनुसंधान या शोध जो कार्य हैं उनके लिए प्रथम ये मिडिल लेवल का काम है। अगर बात करें लोअर लेवल मैनेजर्स की बात करें तो निम्न प्रबंधक का जो कार्यकारी नेतृत्व है यानी ऑपरेटिंग जो लीडरशिप की बात करते हैं प्रदान करने वाले पदों से है, जिसका कार्य मुख्यतः कर्मचारियों को के कार्यों के लिए निरीक्षण और निर्देशन देना होता है। यानी उनका जो सुपरविजन वाली बात करें और उनको डायरेक्शन देने वाली बात करते हैं। आर.सी. डेविड के शब्दों में अगर बात करें तो उन्होंने लिखा है कि निम्न प्रबंधक प्रवेशकों से आज से नेतृत्व करने वाले प्रबंधकों से है, जिनका मुख्य कार्य संचालन कर्मचारियों की जो व्यक्तिगत निरीक्षण और नेतृत्व करना, इनका जो दैनिक कार्यों के निष्पादन संबंधी जो तकनीकी प्रकृति का होता है। इस प्रकार प्रथम पंक्ति या निम्न प्रबंधक के शाखा कार्यात्मक प्रबंध और मुख्य पर्यवेक्षक, कार्यालय अधीक्षक, मुख्य लेखाकार या अकाउंटेंट की बात करें, सुपरवाइजर, फोरमैन, जो खंड प्रभारी हैं या पारी पर्यवेक्षकों के नाम आप इसमें सम्मिलित करते हैं। अब इस प्रकार की इस मुख्य कार्य योजनाओं को कार्य करना और समन्वित स्थापित करने, पर्यवेक्षकों को श्रमिकों की समस्याओं का निवारण करना। इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्य हैं वो इस प्रकार हैं कि संचालकीय योजनाएं बनाना, कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना, उनकी जो त्रुटियां उनमें सुधार करना, यानी जो गलतियां उनको कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करना, कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनकी जो कार्य विधि है उसका ज्ञान उसको अवगत करवाना या कर्मचारियों श्रमिकों को कार्यभार सौंपना। और अगर बात करें कि विभिन्न जो संचालकीय कार्य हैं यानी ऑपरेटिंग जो इनको समन्वय स्थापित कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, या उच्च प्रबंधकों को सामाजिक प्रकृति जो विवरण प्रस्तुत करना है या अधिकारियों से संपर्क रखना और आवश्यक सूचनाएं उनको उपलब्ध करवाना, या दैनिक कार्यों के प्रवाह में पर नियंत्रण, जो रोजाना के कार्य हैं उनके पर कंट्रोलिंग वाली बात होती है, या कर्मचारियों का भी प्रेरित करना और उनमें अनुशासन बनाए रखने की भावना, या कर्मचारियों के आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण के प्रदान करना, यानी समय समय पर जो उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात करते हैं, या कर्मचारियों से व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना, उनके अपने रिलेशन है उनकी बात है। कर्मचारियों को परामर्श और मार्गदर्शन, उनकी जो समस्याओं को हल करना यानी एडवाइस वाली बात होती है। कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना, इसमें निम्न लेवल में जो कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के कार्य हैं जो उच्च, मध्यम और निम्न प्रबंधकों के हैं।